हेलो बेटा, वेलकम टू रॉकेट स्टडी क्लासेस। आज हम सीरीज़ का थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे, ग्रुप सीरीज़ या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सीरीज़। बेटा हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था सीरीज़, और सीरीज़ टॉपिक में हमने दो फर्स्ट पार्ट पढ़ लिए थे, एक नंबर सीरीज़ का और एक लेटर सीरीज़ का। आज जो हमारे पास तीसरा टाइप है वो है बेटा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सीरीज़ या जिसको आप कहोगे बेटा ग्रुप सीरीज़। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या ग्रुप सीरीज़ है क्या, ध्यान से बात समझनी है बेटा। सबसे पहले देखो, हमने पढ़ा जी सीरीज़ का मतलब होता है कोई भी एक फिक्स पैटर्न या तरीका जिस पर टर्म कंटिन्यूअस इंक्रीज हो या वापस डिक्रीज हो, उसको हम सीरीज़ कहेंगे। ठीक है। फिर हमने पढ़ा नंबर सीरीज जिसमें नंबर के ऊपर ये प्रोसेस लगे, लेटर सीरीज जिसमें लेटर यानी ABCD इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे ये प्रोसेस लगे, और तीसरा टाइप है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सीरीज या ग्रुप सीरीज। पीछे जो आपने पढ़ा है उसमें आप ये समझ पाओगे कि सीरीज का मीनिंग क्या होता है और इससे क्वेश्चन कैसे आता है। आज का जो है ना, इस पे ये नहीं है कि आपको नंबर्स याद होने चाहिए, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए, या कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है, ये कुछ नहीं। आज के में सिर्फ और सिर्फ आपको इधर ध्यान देना है। 15 से 20-25 मिनट में ये पूरा टॉपिक हो जाएगा, और इसमें से कभी भी क्वेश्चन आ जाए आप कभी गलत नहीं करोगे। ध्यान से देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सीरीज या ग्रुप सीरीज होता क्या है। कई बार देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा, जैसे अब की बार 6th क्लास के सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में भी आया था, जो पीछे हुआ था उसमें। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि सर इसमें देखो सबसे पहले कुछ तो लेटर लिख रखे हैं और उसके बीच बीच में कुछ ब्लैंक छोड़ रखे हैं। हमें ये ब्लैंक ही फिलअप करने हैं कि इनकी जगह पर क्या आएगा। क्या है, कुछ तो लेटर लिख रखे हैं और कुछ बीच बीच में ब्लैंक छोड़ रखे हैं, तो हमें ये ब्लैंक फिलअप करने हैं कि इनकी जगह पे क्या आएगा, या एक पूरी एक सीरीज बन जाए, पूरा एक पैटर्न बन जाए। तो कभी भी आपको ग्रुप सीरीज अगर सोल्व करनी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको 3 बातों का ध्यान रखना है अच्छे से। जो इन 3 बातों को फॉलो करेगा उसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सबसे फर्स्ट जो है बेटा वो हमारे पास है कि सबसे पहले हम काउंट करेंगे और पेयर बनाएंगे, काउंट करेंगे और पेयर या ग्रुप बनाएंगे। दूसरे में हम क्या चेक करेंगे, दूसरे में एक रूल है छोटा सा, वो फॉलो करेंगे। और तीसरे में हम इनकी रैंक चेक करेंगे। 3 बातें अगर किसी को ध्यान रहेगी, इस प्रोसेस से वो करता है, तो कितना ही आसान क्वेश्चन आए, कितना ही मुश्किल क्वेश्चन आए, कहीं से उठा के दे दे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो सबसे पहला क्या है कि ऐसा क्वेश्चन कभी आपको नजर आए, इसकी जगह ये भी आ सकता है, देखो ऐसे भी दे सकता है, ऐसे, है ना। अब इसमें क्या किया, बस लेटर की बजाय नंबर लिख दिए और बीच में ब्लैंक है, वो तो है ही है ना। तो पहले आप इधर देखो ध्यान से, पहले पूरी बात समझनी है। क्या करना है बेटा, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी लेटर लिखे हैं और ब्लैंक है सबको काउंट करना है कि टोटल कितने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल आ गए भाई 15 आ गए। अब 15 को लिखेंगे बेटा, अब 15 के हम ग्रुप बनाएंगे, तो 15 को लिखेंगे 3 × 5। क्या कह रहा हूं मैं, सबसे पहला काम क्या था, काउंट एंड पेयर। हमने काउंट किया सर, टोटल मिलाकर आए 15 के हमने ग्रुप बनाए सर 3 × 5, यानी 3 के 5 ग्रुप बनेंगे, या 5 के 3 ग्रुप बनेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, 3 के 5 ग्रुप बनेंगे या 5 के 3 ग्रुप बनेंगे। पहला काम पूरा। अब दूसरा क्या रूल है, तो आपको ये देखना है इसमें कौन कौन से लेटर यूज हुए। तो आपने देखा सर A हुआ, B हुआ और C। कौन कौन से लेटर यूज हुए सर, A लेटर यूज हुआ, B लेटर यूज हुआ और C लेटर यूज हुआ। अब हमें देखना है कि दूसरा रूल क्या है, कि चाहे इसमें 3 लेटर आए या 4 लेटर आए या 2 आए, हर एक पेयर में आप 3 का पेयर बनाओगे। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 बना दिया। अब आपको दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर 3 लेटर है ना ABC, आपने यहाँ पे तो 3 का पेयर बनाया, आप 5 का बनाते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 5 का बनाओगे तो आप ये 3 लेटर कम से कम एक बार जरूर लिखोगे। मतलब देखो जैसे मैंने ABC 3 बनाया, तो हमें पता है यहाँ पे B ही आएगा। अगर मैंने A लिख दिया ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 5 का पेयर होता ना, इधर देखो बच्चे 5 का पेयर होता, तो चाहे आप
ABC लिख के और बाद में दोनों B लिख दो, या दोनों C लिख दो, दोनों A लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि हम 2 लेटर को तो लिख दें और 1 लेटर को छोड़ दें। इसका मतलब चाहे पेयर आप कितना भी छोटा बनाओ या पेयर आप कितना भी बड़ा बनाओ, हर एक पेयर में हर एक लेटर कम से कम एक बार ज़रूर आए। दोबारा सुनो मेरे बच्चे, क्या कह रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन सबसे मिलेगा तो सबसे पहले करेंगे काउंट। आपने काउंट करा सर 15 आए, 15 को लिखा सर 3 × 5, मतलब 3 3 के 5 पेयर। अब हमें पता है कि सर हम 3 के ही बनाएंगे, 5 के नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 के ज़्यादा बड़ा होगा उतनी मुश्किल ज़्यादा होगी, रिपीटिशन ज़्यादा होगा, और जितना छोटा पेयर होगा उतना। लेकिन 3 से छोटा नहीं बना सकते क्योंकि 3 लेटर तो है ही है। ऐसा नहीं है कि 2 का पेयर बना दें हम, 3 का तो बनाना पड़ेगा। अब देखो इसमें हमें पता है A और C लिखा है तो सिर्फ B की जगह बची है B। यहाँ पर A और C लिखा है तो सिर्फ B की जगह बची है B। तो यहाँ पे हमें दिखा कि सर ABC ऐसा बन रहा है ना। तो हमें ये 90% अंदाजा आ गया। अब इसको भी देखो, मैं कह सकता हूँ ABC, इसको भी कह सकता हूँ ABC, और इसको भी कह सकता हूँ ABC। तो क्या बन गया? ABC। एक बार फिर देखो, जैसे इधर देखो ध्यान से, देखो ये क्वेश्चन आया। आपने सबसे पहले क्या करना है? काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सबसे पहले आपने बेटा काउंट किया 16। अब 16 के पेयर बनाओ तो आप कहोगे सर या तो 4 × 4 बनेगा या 2 × 8 बनेगा, है ना। 2 तरीके से बन सकते हैं सर, या तो 4 × 4 का ग्रुप बनेगा या फिर सर क्या बनेगा? 2 × 8 का बनेगा। अब मेरे बच्चे इधर देखो ध्यान से, इसमें कौन कौन से लेटर हैं? तो इसमें M है, N है, O है और P है। कौन कौन से लेटर हैं? M है, N है, O है और P है। अब हमें पता है कि सर अगर मैंने 2 का पेयर बना दिया तो लेटर ही 4 है, बनेगा कैसे? इसका मतलब ये वाला तरीका नहीं लगाएंगे हम, 4 × 4 का लगाएंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 बना दिया। अब हमने देखा पहला काम पूरा हो गया कि सर हमने काउंट कर लिए, पहला स्टेप पूरा हो गया। बेटा ध्यान से समझ लो, पहला स्टेप पूरा हो गया, काउंट कर लिए और पेयर बना लिए। अब दूसरा स्टेप क्या था कि हर एक पेयर में हर एक लेटर कम से कम एक बार आएगा। कहाँ आएगा उससे कोई मतलब नहीं। अब देखो इसमें 2 जगह बची है, 2 लेटर बचे हैं, कोई कहीं भी आ सकता है। इसमें 2 जगह बची है, 2 लेटर बचे हैं, नहीं पता। अब देखो इसमें 3 लेटर लिखे हैं, मतलब 1 लेटर बचा है और एक ही प्लेस बचा है और N रह गया, तो यहाँ पे N लिखना पड़ेगा। और इतना अगर हो गया तो 90% अंदाजा आ जाएगा कि सर ये MNOP बन रहा है। अब पहले का इधर देखो ध्यान से, इसका दूसरा N है, इसका भी दूसरा N है और इसका भी दूसरा। सेकंड प्लेस पे तीनों में N है तो इसके भी सेकंड प्लेस पे N ही आएगा। अब यहाँ पे MNO केवल एक जगह बच गई P की, सही बात है। अब देखो इसका लास्ट P है बेटा, इसका भी लास्ट P है बेटा, इसका भी लास्ट P है और इसका भी लास्ट P है, मतलब लास्ट वाले को चेंज नहीं कर रखा कहीं, ठीक है। इसका थर्ड O है, इसका भी थर्ड O है, तो यहाँ भी थर्ड O रख के देखें और यहाँ भी जैसे O रखेंगे, इसमें M की जगह बच गई और इसमें भी M की बच गई, तो बन गया MNOP MNOP MNOP। एक तो आता है बेटा ये, एक क्या आता है इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन कैसे दे देगा। इसी क्वेश्चन को मैं लिखता हूं और ध्यान से बात समझनी है, इसी सेम क्वेश्चन को मैं लिखता हूं बेटा। एक बार इधर देखो, देखो ये दे दिया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, वही काम टोटल काउंट करने हैं। करो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल मेरे बच्चे वही आए 16। 16 का बनाएंगे बेटा 4 × 4, अभी देखा है हमने। अब 4 4 के 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 बना दिया बेटा 4 4 के।
अब देखो, हमें पता है क्वेश्चन पूरा हो या ना हो वो तो बाद की बात है। पहला का क्वेश्चन पूरा कर लिया, काउंट एंड पेयर, हमने टोटल काउंट कर लिए और पेयर बना दिया 4x4 का। अब दूसरा क्या था, रूल था कि सर हर एक पेयर में हर एक लेटर मिनिमम 1 टाइम्स जरूर आएगा, हर एक पेयर में हर एक लेटर मिनिमम 1 टाइम आएगा। तो यहाँ पे P है, N है, M है, तो केवल और केवल किसकी जगह बची है, O। तो एक तो अंदाजा मिल गया कि सर PONM बनेगा, लेकिन अगले में तो नहीं बन रहा, अगला तो M से शुरू है। लेकिन एक चीज देखो इधर ध्यान से बेटा, पहले में M आया, फिर P आया, फिर दोबारा M आया, दोबारा P आया, मतलब चेंज हो रहा है। इधर देखो चेंज हो रहा है, पहले में M आया, फिर P आया, फिर M आया और फिर P आया। अब देखो लास्ट वाला, इसके लास्ट में M है, इसके लास्ट में P है। अब रैंक चेक कर रहे हैं, तीसरे पार्ट पे आ गए, रैंक चेक कर रहे हैं कि कौन कहाँ लिखा है, कौन कहाँ। देखो इसमें तो सारे एक जैसे थे, MNOP 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 MNOP, इसमें बदल रहा है, एक बार P पहले है, एक बार M पहले है। तो हम कैसे देखेंगे, एक एक करके देखो। इधर देखो लास्ट वाला तो क्लियर, पहले वाला तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं लास्ट वाले पे। देखो इसका लास्ट है M, इसका लास्ट है P, इसमें दोबारा लास्ट M लिख दें, इसमें दोबारा P। अब जैसे ही P लिखा तो भाई इसमें तो N की जगह बच गई और इसमें केवल O की जगह बच गई। अब इसमें देखो, अब आराम से क्लियर हो गया कि ये है बेटा MNOP, ये है PONM, ये क्या है MNOP PONM, इसमें आएगा MNOP और आगे लिखा है PONM। तो ये हमारे पास सीधा बन गया। तो हमें दो तरीके से क्वेश्चन ध्यान रखने हैं कि बेटा हो सकता है सब में एक जैसा जोड़ा बनाया हो सकता है सब में जोड़े अलग अलग बनाए हों। अब रिपीटिशन की बात कैसे आएगी, इधर देखो बेटा, रिपीटिशन कैसे आता है, मतलब कोई लेटर 2 बार लिख दे, 3 बार लिख दे, वो क्वेश्चन कैसे आते हैं। इधर देखो ध्यान से बेटा, मैं एक क्वेश्चन लिखूं, देखो देखो ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि सर ये लेटर और ब्लैंक मिलाकर कितने हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा काउंट करेंगे कि ये लेटर और ब्लैंक मिलाकर कितने हैं। तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो आपने कहा सर ये टोटल 20 है, टोटल 20 लेटर है। अब 20 को हम लिखेंगे 4 × 5। क्या लिखेंगे 20 को 4 × 5 कि 4 4 के 5 पेयर बनेंगे। अब हम देखो यहाँ पे, हमने देखा यहाँ लेटर कौन कौन से हैं, तो आपने देखा ABC है। बताओ यहाँ तक की बात सभी को समझ में आई। क्या किया, कुछ नहीं, टोटल जितने थे हमने काउंट कर लिए, लेटर और ब्लैंक मिलाकर कितने आए 20 के पेयर बनाए 4 × 5, मतलब 4 4 के 5 पेयर बनेंगे या 5 5 के 4 पेयर बनेंगे। क्या कह रहा हूँ मैं बेटा, 4 4 के 5 पेयर बनेंगे या 5 5 के बेटा 4 पेयर बनेंगे। आई बात समझ में। तो 4/5 का मतलब या तो 4 4 के 5 पेयर बन रहे हैं या फिर 5 5 के 4 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, अब अगला देखो। अब सेकंड में हमने देखा कि भाई यहाँ पे कौन कौन सी टर्म का यूज़ है। तो आपने देखा सर यहाँ पे यूज़ जो है वो है A, B और C का 3 टर्म का। अब ये क्लियर नज़र आ रहा है कि जब 3 टर्म है और 4 का पेयर बनाएंगे तो कोई एक टर्म डबल आएगी, है ना बेटा। अगर 3 यहाँ पे 3 ही लेटर हैं और हम 4 का ग्रुप बना रहे हैं तो कोई एक लेटर 2 बार आएगा, एक लेटर डबल आएगा। बनाओ 4 का ग्रुप, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आ गया। अब पहला काम अपना पूरा काउंट एंड पेयर। अब रूल पे आ जाओ। रूल क्या था कि हर एक लेटर हर एक पेयर में ज़रूर आना चाहिए। मतलब जैसे 3 लेटर है और 4 का पेयर बनाए तो तीनों लेटर एक एक बार तो आएंगे ही आएंगे और एक लेटर कोई डबल आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे A और C लिखा है तो कन्फर्म सी बात है कि B आएगा ही आएगा, क्योंकि A की जगह बची थी, एक लेटर अभी छोड़ रखा था इसने। तो हमें एक तो यहाँ से 90% अंदाज़ा मिल गया कि सर ABC बनेगा। अब फिर दूसरा हमने देखा सर इसके भी लास्ट में C है, इसके भी लास्ट में C है, तो यहाँ पे भी लास्ट में C आएगा,
यहाँ भी लास्ट में डबल सी कर दें और यहाँ भी डबल सी। जैसे ही डबल सी करोगे इसमें केवल बी की जगह बच गई ए बी डबल सी, इसमें केवल ए की बच गई। अब तो पूरा क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। ए बी डबल सी, ए बी डबल सी, ए बी डबल सी, ए बी डबल सी, तो इसमें ए और बी और लिख दें तो सारा एक जैसे पेयर बन गए, ए बी डबल सी, ए बी डबल सी, ए बी डबल सी। क्लियर बात है बेटा? तो ये सिंपल सी बातें थी। 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले काउंट एंड पेयर, सबसे पहले काउंट करेंगे कितने लेटर हैं, काउंट करने के बाद उनके ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बनाने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि हर एक पेयर में हर एक लेटर कम से कम एक बार आए। दोबारा सुन लो, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए मेरे बच्चे, सबसे पहले बेटा काउंट करना है कि कितने लेटर और प्लस ब्लैंक को मिलाकर कितना स्पेस है। टोटल काउंट करें, मान लो टोटल आए 25। फिर आप देखो 25 के क्या फैक्टर बन सकते हैं, तो आपने देखा सर 5 × 5 बना दिया, पहला काम पूरा। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है? दूसरा स्टेप कहता है बेटा कि अब हम ये चीज़ चेक करेंगे कि कितने लेटर का यूज़ हुआ है। तो आपने देखा सर 3 लेटर का यूज़ हुआ है और 5 का हमने ग्रुप बनाया था। लेटर 3 है, 5 का हमने ग्रुप बनाया था। इसका मतलब 3 लेटर कम से कम, ऐसा तो नहीं कर देना है कि 5 का ग्रुप बनाया और 5 बार ए लिख दो, 5 का ग्रुप बनाया और 5 बार बी लिख दो। नहीं, हमें देखना है कि हर एक लेटर में, हर एक ग्रुप में हर एक लेटर मिनिमम वंस टाइम कम से कम एक बार ज़रूर आना चाहिए। फिर ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में रैंक चेक करेंगे कि सब अपनी जगह पर है या कोई बदल रहा है। जैसे सबका पहला ए है, सबका लास्ट सी है, सबका सेकंड बी है, बदल रहा है तो पहले ए आया फिर सी आया फिर ए आया फिर सी आया, ऐसे है ना। तो 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। देखो इधर ध्यान से, जब इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तब ये बात आराम से समझ में आएगी, आराम से क्लियर होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो बेटा करनी ही पड़ेगी। देखो देखो, एक तो ये है, एक इसकी बजाय नंबर भी आ जाते हैं। इधर देखो बेटा, देखो पहला क्वेश्चन देखो, हमने पहले काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल आपने देखा सर 15 है। 15 का पेयर बनेगा सर 3 × 5। 15 का पेयर क्या बनेगा? तो 15 का बनेगा सर 3 × 5, यानी 3 3 के 5 पेयर बनेंगे। अब आपने देखा सर 1 2 3 लगा दिया, 1 2 3 लगा दिया, 1 2 3 और 1 2 3 बना दिया। अब हमें पता है कि सर इसमें 3 लेटर हैं ए बी और सी। कितने लेटर हैं? 3, ए बी और सी। इसके अलावा ना तो कहीं पे आपको डी क्वेश्चन में दिख रहा है और आप ऑप्शन चेक करोगे तो चारों ऑप्शन में से भी कहीं भी आपको डी नज़र नहीं आएगा। मतलब ना तो डी आपको कहीं क्वेश्चन में नज़र आ रहा है और ना डी आपको कहीं ऑप्शन में नज़र आ रहा है। और लेकिन एक बात देखिए कि सर यहाँ पे सी और ए लिखा है तो केवल बी आएगा, यहाँ पर बी और सी लिखा है तो ए की जगह बची है, और यहाँ पर बी और ए लिखा है तो सी की 99% क्वेश्चन सोल्व हो गया कि सी बी ए बी सी सी बी ए। एक बार सी बी ए लिखा है फिर उल्टा कर दिया ए बी सी फिर सी बी ए, तो इसका मतलब पहला ये ए बी सी रहा होगा, ए बी सी फिर उल्टा सी बी ए फिर ए बी सी फिर सी बी ए, तो आगे आ जाएगा ए बी सी। आई बात समझ में? अगला देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल आए 20 को लिखेंगे 4 × 5। 1 2 3 4, 4 ही लेटर हैं, तो अगर 4 का पेयर बनाएंगे तो हम इसको कहेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 बना दिया। अब हमें पता है कि इसमें कोई ऐसा तो है नहीं जिसमें एक ही जगह और एक ही लेटर भरना हो, तो नहीं है। लेकिन दूसरी बात हमने देखी कि सर देखो इसका पहला ए है और इसका ए है, अगर बदलता ना, इधर देख लो इसका भी फर्स्ट एक है और इसका भी एक है। बेटा बदलता तो इसमें ए था और अगले में ही सी हो गया, मतलब बदलता तो यहीं पता लग जाता, इसका भी एक इसका भी एक, तो इसका पहला भी एक आएगा,
इसका पहला भी 1 आएगा और इसका तो 1 दे ही रखा है। अब देखो इसमें 1, 2 और 4 लिख दिया तो केवल 3 की जगह बची, और इसमें 1, 2, 3 लिख दिया तो केवल 4 की जगह। अगर 2 एक जैसे पेयर साथ आ गए तो 99 क्या 100% क्वेश्चन हो गया। कि बदलना होता ना बेटा तो यही पता लग जाता कि ए बी सी के बाद सी बी आ गया। इसमें 1, 2, 3, 4 ही बनेगा सारे में, तो इसको मैं कहेंगे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, है ना। तो सभी में सेम बन रहा है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4। आई बात समझ में। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ गया बेटा ग्रुप सीरीज का तो उसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। ग्रुप सीरीज बहुत आसान है, लेकिन हमें बस तरीका पता होना चाहिए। अगर हम उस तरीके को फॉलो करते चलेंगे तो फिर क्वेश्चन में किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसा भी क्वेश्चन हो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। ठीक है बेटा, चलो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। इधर देखो ध्यान से, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है। अब हमने देखा सबसे पहले काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टोटल काउंट करें 20। किसी के मन में ये आ रहा हो सर इनकी काउंट 19 आ जाए फिर क्या करेंगे, 19 के तो फैक्टर ही नहीं बनेंगे। बेटा 19 नहीं आते, ऐसी टर्म आएगी जिसके फैक्टर बने। आपके लेवल तक इतना ही, वो आगे की बात है। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि ये जब आप टोटल काउंट करोगे ना तो ये टोटल काउंट करने के बाद ऐसी ही टर्म आएगी जिसके अंदर फैक्टर बन सकते हैं, जिसके अंदर फैक्टर बन सकते हैं। तो 20 आए। अब 20 में आपने देखा सर 20 को हम देखो दो तरीके से लिख सकते हैं, 4 × 5 और 2 × 10। नहीं 20 कैसे कैसे होगा, 4 × 5 भी 20 होता है और 2 × 10 भी 20 होता है। अब ये 2 × 10 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ये देख लिया कि यहाँ पर दो ही टर्म है x और y। यहाँ पर दो ही टर्म है x और y। देखो बाकी ना तो कोई टर्म है, ना यहाँ पे क्वेश्चन में है और ना आपको ऑप्शन में मिलेगी। ना तो बाकी टर्म क्वेश्चन में है बेटा और ना आपको ऑप्शन में मिलेगी। तो हम दो का ही छोटा पेयर बनाएंगे ना, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे दोनों का दो दो का पेयर हमने बना दिया। अब देखो जिसमें x लिखा है उसमें y आएगा, जिसमें y लिखा है उसमें x की जगह, फिर x वाले में y की जगह, y वाले में x की, हो गया क्वेश्चन खत्म। एक बार x y है फिर y x है, फिर दोबारा x y है दोबारा y x है, दोबारा x y है तो फिर से y x आएगा, आगे x y फिर y x, फिर x y फिर y x, बात खत्म। तो एक बार x y है देन y x है, देन अगेन x y है, अगेन y x है बेटा, अगेन x y है, अगेन y x। तो हम कहेंगे क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते बाबू, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस हमें तरीका आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या मेथड लगेगा। और अगर वो मेथड हमें पता लग गया तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम गलत नहीं करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप कर लोगे। अच्छा इसमें कई बार आपके एग्ज़ाम में तो नहीं आया है, पर फिर भी आ जाए तो मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा लेवल इसमें बढ़ा के कैसे लिख देता है। देखो एक बार ध्यान से समझना है। आगे पूछ लेगा। अब एक तो इन दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस समझो, इन दोनों क्वेश्चनों में फर्क। इस क्वेश्चन में क्या था, बीच बीच में ब्लैंक दे रखे थे और बीच बीच में लेटर लिख रखे थे। एक तो ब्लैंक भी बीच बीच में और लेटर भी। इसमें तो सारे के सारे इकट्ठे नंबर लिख रखे हैं और लास्ट की टर्म आपसे पूछ रखी है। लेकिन इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं होगा, देखो सारे कंबाइन लिख रखे हैं। तो इसको हम कहेंगे सर ये है देखो 1, फिर है सर ये 1 2, फिर है सर 1 2 3, फिर है सर 1 2 3 4, फिर है सर 1 2 3 4 5 और फिर है सर 1 2 3 4 5 6। तो अब ये 1 से लेकर और 7 तक होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये हमारा आंसर आ गया।
है ना। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये आसान है, ये देख लिया करो कि बीच बीच में ब्लैंक ना हो के अगर लास्ट की टर्म पूछ रखी है तो ये एक पैटर्न के ऊपर है और इसमें हम ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे देखो सेम लिख रहा हूँ, बस 1 2 3 की बजाय ABCD आ गई। अब पूछ ले यहाँ पे क्या आएगा, तो हम कहेंगे सर इतने सारे ABCD कंबाइन लिख रखे हैं। तो हमने देखा सर पहले A आया, फिर AB आया, फिर ABC आया, फिर ABCD आया, फिर ABCDE आया, यहाँ पे ABCDEF तक है। तो यहाँ पे ABCDEF और G, तो हमारा आंसर आ गया ABCDEFG। आई बात समझ में। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लेता है। तो ये फर्स्ट टॉपिक अपना सीरीज वाला कंप्लीट है, जिसमें हमने नंबर सीरीज पढ़ लिया, लेटर सीरीज पढ़ लिया और ग्रुप सीरीज पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का डाउट है वो कमेंट बॉक्स में बताए, उसका आंसर आपको ज़रूर बताया जाएगा। ठीक है बेटा, चलो।